अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु हो जाएगा वमन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुज़र कर दे गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुज़र कर दे बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुज़र कर दे खता कोई नहीं छोड़ी कोई इस्यान नहीं छोड़ा खता कोई नहीं छोड़ी कोई इस्यान नहीं छोड़ा बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुज़र कर दे खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुज़र कर दे तेरे देने से ऐ मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा तेरे देने से ऐ मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुज़र कर दे संवर जाए मेरी दुनिया संवर जाए मेरी उक़बा जो हो फज़लो करम तेरा इलाही दरगुज़र कर दे नबी की भी
शफाअत जो मुझे हासिल हो महशर में, नबी की भी शफाअत जो मुझे हासिल हो महशर में, तो बेड़ा पार है मेरा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। हजरत मौलाना मोइनुल हक फैजी हफिज़हुल्लाह गोड्डा साहेबगंज की जमीयतों के मुहतरम जिम्मेदारान स्टेज पर और जलसे में मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान, क्यों आवाज पाता है, क्या बदतमीजी, खामोश खामोश, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, बैठे भाई, पीछे जगह खाली है ना, पीछे जगह खाली है, बैठो। कुर्सी वालों को पीछे कीजिए, कुर्सी वालों को पीछे कीजिए उधर। बात तो माना करो यार। स्टेज के बाएं साइड में जितने हजरात खड़े हैं वो पीछे चले जाएं। दूसरी बात के जो हजरात यहाँ सामने स्टेज के सामने कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो अपनी कुर्सियों को पीछे कर ले, ताकि हमारा प्रोग्राम बेहतरीन तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ सके। इंदर तक के इस प्रोग्राम का आज दूसरा दिन है और खुतबा की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। फजर तक ये प्रोग्राम चलेगा, आप सुकून से बैठे रहें। मैं अपनी मजबूरियों की वजह से, चूंकि मुझे जल्दी निकलना है आज, इसलिए आमतौर से इस वक्त आपके सामने तकरीर के लिए हाजिर नहीं होता हूं, मगर हाजिर हुआ हूं। और घड़ी की चलती हुई सुई का एक एक सेकंड बहुत कीमती है। मुझे बहुत लंबा सफर यहां से भी करके निकलना है बाई रोड, इसलिए बड़े अदब से आपसे गुजारिश है, जलसे का जो वकार है उसको बरकरार रखिए, सुकून से बैठिए। जलसे में आप आए हैं, उसको घूमने फिरने का, मार्केट में बैठ करके खड़े होकर के खाने पीने का, नजरबाजी का अड्डा मत बनाइए। ये पिंडाल बना है आपके लिए, उलमा आए हैं आपके लिए, आपको सुनाने के लिए। आप आइए, दीन की बातों को सुनिए और फिर उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। हाँ, जो सामने कुर्सी पर जो बैठे हैं ये रिकॉर्डिंग करने वाले, उनके अलावा बाकी लोग कुर्सी पर ना बैठे, पीछे जाके बैठ गए। पीछे वालों को शायद कुछ दिक्कत आ रही है, आप लोग सबका ख्याल करें। मेरे भाइयों, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, इस आयत में अल्लाह ताला ने एक हकीकत बयान की है कि कायनात में जो भी मुसीबतें आई वो हमारे गुनाहों की पादाश में आती है, हमारे गुनाहों की सजा है। फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, मेरे बंदो तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की करतूत का नतीजा है, तुम्हारी अपनी हरकतों का नतीजा है। वयाफू अन कसीर, और अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा नहीं देता है, बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देता है। जितनी सजा देता है वो भी बहुत कम गुनाहों की सजा देता है, सारे गुनाहों की सजा अल्लाह नहीं देता है। अगर सारे गुनाहों की सजा दे दे तो शायद कबूल जमीन पर कोई सांस लेने वाला बाकी नहीं। मेरे भाइयों, गुनाह, मासियत, नाफरमानी, फिस्को फुजूर जिसको शरीयत ने कहा है,
ये बड़ी ही नुकसानदेह और बड़ी ही खतरनाक है। इसीलिए गुनाहों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक इंसान गुनाह का सुदूर उससे हो भी जाए, इंसान है। अल इंसान मुरक्कब मिन अल-खता'i वल-निस्यान, है तो हम आदम की औलाद। खता और निस्यान हमारी फितरत में शामिल है। हमसे खताएं हो सकती हैं, हमसे भूल हो सकती है, लेकिन खता होने के बाद, गलती होने के बाद इंसान अगर अपनी गलती पर डटा रहे, अपने गुनाह पर डटा रहे, अपने गुनाह की वकालत करे, अपने गुनाह की दलीलें दे, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे बाप आदम की रविश नहीं है, ये इब्लीस का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुआ। जिस जन्नत के दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, और ऐसा भी नहीं कि उस दरख्त को खाने के बगैर आदम अलैहिस्सलाम का कोई नुकसान, आराम से जन्नत में रह गए। अल्लाह ने जन्नत में हर किस्म की नेमतें उनको दे रखी, और ये भी फरमाया था कि ऐ आदम, जन्नत में तुम्हें अल्लाह ताला ऐसी नेमतें देगा, ला तजू फीहा वला तारा, न तो जन्नत में तुम्हें भूख का एहसास होगा, न तुम कभी तुम्हारे बदन से कपड़े उतरेंगे, न तुम्हें कभी भूख का एहसास होगा, न कभी तुम्हारे बदन से कपड़े उतरेंगे, और न तुम्हें कभी प्यास लगेगी, न कभी गर्मी लगेगी। तमाम किस्म की नेमतें तुमको जन्नत में मिल रही है, बस एक दरख्त है, पेड़ है, तो उसके करीब। आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए, हमारे बाप आदम भी आ गए, हमारी मां हव्वा भी आ गई, और दोनों से गलती हो गई। कुरान कहता है जब दोनों से गलती हो गई और उन्होंने जन्नत के उस दरख्त को खा लिया जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना किया, फबदत लहुमा सौआतुहुमा, तो सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि दोनों नंगे हो गए। गुनाह का सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों नंगे। नुकसान देखो गुनाह का। हमारे बाप आदम, हमारी मां हव्वा जन्नत में है और बदन से कपड़े उतर गए। कुरान कहता है फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, दोनों जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे, यानी नंगा रहना न आदम को गवारा न हव्वा को गवारा। नंगा रहना ये आदम और हव्वा की औलाद की फितरत है, शैतान की पिल्लों के ऊपर। ये आदम की फितरत नहीं, हव्वा की फितरत, जिन्हें नंगे रहने में मजा आता है, जो सोशल मीडिया पर अपनी नंगी तस्वीरें डालते हैं या डालती हैं, अल्लाह की कसम उनके अंदर इस्लाम छोड़ दो, ईमान छोड़ो, इंसानियत भी नहीं है। अगर आदम की सच्ची औलाद होते, अगर वाकई में आदम के तरीके पर होते और हव्वा के तरीके पर होते, तो नंगेपन को कभी पसंद न करते। आदम और हव्वा दोनों जैसे ही बदन से कपड़े उतरे, दोनों अपनी शर्मगाह पर। अल्लाह ने फरमाया अलम अनहुकुमा तिलकुमा शजरा, ऐ आदम हव्वा, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि उस पेड़ के करीब न जाना, वरना तुम शैतान के साथी बन जाओगे, शैतान के दोस्त बन जाओगे। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, दोनों ने अल्लाह से दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। परवरदिगार, हमसे गलती हुई, हमने अपनी जान को सुना। क्या दुआ है, क्या, अरे ये नबियों की दुआएं जो कुरान में आई हैं, कभी मौका मिला तो इन दुआओं पर गौर करो कि नबियों ने कितने प्यारे अंदाज में दुआ मांगी। हमारा तौबा करते क्या कहते हैं, अल्लाह गलती होगी माफ कर। आदम ने कैसे तौबा करा, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हम दोनों ने ये गलती करके किसी और को नुकसान नहीं किया, हमने अपना नुकसान किया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम न किया तो हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला कोई न होगा। ये तरीका आदम, तौबा करना, अल्लाह से माफी मांगना, अपने गुनाह पर शर्मिंदा होना, अल्लाह ने आदम की तौबा को दी। और शैतान का क्या तरीका, अल्लाह ने हुक्म दिया है फरिश्तों तुम आदम को सजदा करो,
फरिश्तों के साथ इब्लीस भी रहता था। इब्लीस कोई फरिश्ता नहीं था, जिन्नात में से था, जिन था, मगर वो भी फरिश्तों के साथ रहता था। उसने सजदा क्या किया? सजदा नहीं किया उसने। अल्लाह ने पूछा क्यों नहीं सजदा करते? जब मेरा हुक्म है तो तुम सजदा क्यों नहीं करते? मां मना कर तसजुदा, ऐ इब्लीस तू सजदा क्यों नहीं कर रहा है आदमी को जिसको मैंने अपने हाथ से पकड़ा? قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين। इब्लीस ने माफी नहीं मांगी, शर्मिंदा नहीं हुआ, तौबा नहीं की, दलील देने लगा, कहा कि ऐ अल्लाह मैं आदम से बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं आदम से। तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया, मैं उसको सजदा क्यों करूं? एक बात बोलो, अल्लाह का हुक्म आ जाए तो दलील पर दिया गया, अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अकल मत लगाया करो, अल्लाह का हुक्म आ जाए तो मंतिक मत लगाया करो, रसूल का हुक्म आ जाए तो लॉजिक मत पेश किया करो। अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारी लॉजिक के मोहताज नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो मोमिन की शान क्या है? इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। अल्लाह का फैसला आ जाए, रसूल का फैसला आ जाए तो मोमिन की जबान से बस एक ही लफ्ज निकलना चाहिए, हमने सुन लिया और मान लिया। कभी भी कुरान के मुकाबले में, हदीस के मुकाबले में, नस के मुकाबले में अपनी अकल, अपनी लॉजिक पेश मत किया करो। तुम्हारी अकल कुरान हदीस के ताबे होनी चाहिए, कुरान हदीस को अपनी अकल के ताबे करने की कोशिश मत करना, ये शैतान का। एक बात और पता चली, ये जो ईगो होता है, जिसको हिंदी में अहंकार बोलते हैं, उर्दू में तकब्बुर बोलते हैं, ये ईगो, ये अहंकार, ये तकब्बुर, ये अपने आप को बड़ा समझना, ये इब्लीस का तरीका है, ये इब्लीस की सुन्नत है। अगर कोई तकब्बुर करता है, वो याद रखे, इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने तकब्बुर किया तो इब्लीस है। ये जो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी बिल्डिंग, मेरी दौलत, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा ओहदा, मेरा इक़्तिदार, मेरी कुर्सी, मेरा पावर, ये मैं करना, ये हर दौर में जालिमों का तरीका रहा है, फिरौन का तरीका रहा है, कारून का तरीका रहा है, अबू जहल का तरीका रहा है, अबू लहब का तरीका रहा है। अल्लाह के नेक बंदे मैं नहीं करते, आना नहीं करते, ईगो नहीं करते। अल्लाह के नेक बंदे कैसे होते हैं? कुरान कहता है व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। मेरे नेक बंदे वो हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं, जो जमीन पर आजिजी के साथ चलते हैं, तवाज़ु के साथ चलते हैं। इब्लीस ने तकब्बुर की, ढिठाई की, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी की और दलील दे रहे हैं। अल्लाह ने कहा फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा, आज से तू हमारी रहमत से, हमारी जन्नत से तू निकल जा, अब तू कयामत तक रजीम रहेगा, मरदूद रहेगा, तेरे ऊपर लानत बरसती रहेगी, फटकार बरसती। तो गुनाह का हो जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम इंसान, गुनाह का हो जाना ये उतनी खतरनाक बात है। गुनाह के बाद इंसान के दिल में तौबा का ख्याल ना आए, इंसान शर्मिंदा न हो, ये खतरनाक बात है। इसीलिए कुरान हमें बार बार गुनाहों के साइड इफेक्ट बताता है, गुनाहों का नुकसान। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है वमन आरफ़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। जो हमारी शरीयत से मुंह मोड़ता है, जो हमारे जिक्र से एराज करता है, जो गुनाहों की दुनिया आबाद करता है, जो मेरी नाफरमानी करता है, मेरी शरीयत को भूल जाता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी जिंदगी को बेसुकून वाली जिंदगी बना देते हैं। उसकी जिंदगी में चैन नहीं होता, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में उसने कभी चश्मा न लगाया हो, कभी